परिवार ने पुलिस वालों पर पिटाई का आरोप लगाया है और इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है इस मामले से जुड़ी हुई। चंदौली पुलिस पिटाई मामले में एक नया खुलासा हुआ है। पीड़ित लड़की का एक बड़ा दावा है। याद रखिए, दो बहनें उस वक्त घर में मौजूद थी। एक पुलिस की पिटाई में कहा जा रहा है कि अब नहीं रही, लेकिन दूसरी ने यह कहा है कि मेरी बहन को बहुत बेरहमी से पीटा है पुलिस ने, और जब तक उसकी आवाज आती रही पुलिस उसे पीटती रही। ये कहना है दो बहनों में से एक का, जो उस पिटाई को देख रही थी, उस वक्त घर में मौजूद भी थी, और उसने ये कहा है कि बहुत बेरहमी से पुलिस मेरी बहन को पीट रही थी और जब तक उसकी आवाज आती रही वो वजह से सब कुछ हुआ है। हमको रिपोर्ट लगा दिखाइए पहले। पुलिस अधिकारियों ने थोड़ी देर पहले रुकिए, पुलिस अधिकारियों ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे मत करिए। यहाँ देख सकते हैं आप, जो बहन है, परिवार है, बेहद परेशान है। और उनका कहना है कि कल पुलिस अधिकारी जब आए थे तो उन्होंने ये दावा किया था कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होगी, लेकिन अब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताई जा रही है उसका ये परिवार खंडन कर रहा है और बेहद नाराजगी भी जता रहा है। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, चंदौली। तो संजय त्रिपाठी जो हैं वो इस वक्त पीड़ित परिवार के घर में ही मौजूद हैं। संजय त्रिपाठी ने बात करने की कोशिश की है उस दूसरी बहन से जिसके साथ भी पुलिस ने मारपीट की। ये आरोप परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। परिवार कह रहा है कि जिस वक्त पुलिस घर में आई उस वक्त दोनों बहनें घर पर ही थी, दोनों बहनों के साथ पुलिस ने मारपीट की। परिवार का ये कहना है इसी मारपीट के चलते एक बहन ने दम तोड़ दिया। हालांकि मामला अब इसलिए उलझ रहा है क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें तो किसी तरीके के चोट के निशान है ही नहीं। अंदर आते वक्त उन्होंने किसी ने बताया नहीं कि ये क्यों आए हैं आप? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। डायरेक्ट मारना ही शुरू किए। जब हम विरोध किए इनका तो हम लोग को मारना शुरू किया। जब दी वहाँ पे मेरी देखी तो वो भाग कर उस रूम में गई। तब तक 8-10 पुलिस और एक लेडीज़ कांस्टेबल उनके साथ उस रूम में गए और हमको सब यहाँ पर मारे थे और यहाँ पे पकड़ा था। और उसके बाद दीदी चिल्ला रही थी, हमको आवाज़ दे रही थी बचाने के लिए। हम बहुत रिक्वेस्ट किए सर कि शादी पड़ा है सर, ऐसा मत कीजिए सर। उसके बाद हम मेरा एग्ज़ाम है सर, उसके बाद भी ये लोग नहीं माने। उसके 5 मिनट चाहे 2-3 मिनट बाद आवाज़ दी की आनी बंद हो गई। एक कांस्टेबल था जो कुर्सी लेने के लिए नीचे आया, तो कुर्सी लेके जा रहा था, तब हम उसको पकड़े, उसका हाथ पकड़े। मेरा ब्लड उसकी ब्लड और शर्ट में और उसके हाथ में लगा। हम बोले सर आप लोग क्या कर रहे हैं सर, ऐसा मत कीजिए सर। तो हमको झटका, तो मैंने उसका पैर पकड़ लिया, वो फिर मुझे झटका और उसके बाद वो सब गए। और फिर उसके बाद कितनी देर तक ये सब चला? उस रूम में मैक्सिमम 20 मिनट लगा, उस जगह से 15 मिनट लगा होगा सर। सारे 40 पुलिसकर्मी जो आप बता रही सब भीतर घुसा है? सब अंदर तो सभी आ गए सर, सभी अंदर आ चुके थे सर। मेरा पूरा घर कमरा जो तीनों है सब भर चुका था सर पुलिसों से। और उसके बाद सर ये सब उस रूम से जब बाहर निकले तो फिर ये लोग दरवाज़ा से, वो हम लोग का दरवाज़ा है कि ऐसे आने पे बंद हो जाता है, तो दरवाज़ा बंद हो गया। और उसके बाद ये लोग हमको बोले कि इसको छोड़ दो, फिर ये लोग चले गए सर। उस वक्त आपकी बड़ी बहन कहाँ थी? सर फिर उसके बाद हम 2 सेकंड मैक्सिमम 20 सेकंड लगा होगा सर यहाँ से हमको जाने में, चाहे 10 सेकंड लगा होगा। तो देखे थे तब तो दीदी की डेथ हो चुकी थी। और दीदी पंखे से नीचे मार कर उनको बस टांगा गया था कि उसको सुसाइड लगी सर, क्योंकि अगर टंगी होती तो ज़मीन से ऊपर होती, वो ज़मीन से टच थी सर। उनका पैर ऐसे हो गया था और उनकी मतलब कि डेथ हो गई थी। उनका पल्स चेक किए, पल्स नहीं चल रही थी, सांस चेक किए, सांस भी नहीं चलती, हार्ट बीट भी नहीं चली थी सर, कुछ भी। ये जो आपने देखा तो फिर क्या किया? सबसे पहले किसको बुलाया? फिर हम नीचे गए, घर में कोई नहीं था। फिर ये लोग जो सब गांव वाले जो देख रहे थे सब चले गए अपने घर। तो फिर हम नीचे ऊपर दी को खोलने में टाइम लगा, सब अपने घर चले गए। उसके बाद हम नीचे गए तो एक बाइक वाले को रोके कॉल करने के लिए, तो वो उसको बारे में बताए सबके बारे में, तो वो मोबाइल लेके अपना भाग गया। तो एक दादी हैं मेरे गाँव की, भाभी लगेंगी, रिश्ते में बुजुर्ग हैं, उन्हीं को बोले कि ऐसा ऐसा हो गया घर पे, गांव में किसी को भेजिए। बस यही इतना हुआ है सर। पिताजी कहाँ थे आपके? उन्हीं की तलाश में पुलिस आई? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पापा का ज़िला बदल कर दिया गया था और ये 21 फरवरी के पेपर में देखिए उनका ज़िला बदल हो चुका है। पापा उसी रात को ये ज़िला छोड़कर बनारस रह रहे थे सर। भाई सारे आपराधिक मुकदमे हैं उन पर। नहीं सर, ये सब सिर्फ पैसे न देने की वजह से ये जो हम लोग का लीगल दुकान है उसमें खनन का कागज़ है, लाइसेंस है, जीएसटी है, वो सब होने के बाद ये पैसा हम लोग से 1 लाख रुपया महीना मांग रहे थे।
तो न देने की वजह से ये लोग अवैध बनाकर झगड़ा और गुंडा उंडा बना के सब हम लोग को। हिस्ट्री सीट भी थी उनकी थाने में, सैयद राजा थाने में उनकी हिस्ट्री सीट भी थी। यस सर, वो हिस्ट्री मेरे पास भी, ऐसी कोई बात नहीं है सर। ये जो धाराएं हैं मेरे पापा के खिलाफ जानबूझ के उदय प्रताप ने लगवा कर उनका जिला बदल किया है। मेरे भाइयों पर ये धाराएं सब पे लगा दी गई हैं। और जबकि ये हाई कोर्ट में हम लोग इस केस के लिए जो हम लोग पे धाराएं जो गुंडा के लिए लगा है उस पर हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। अभी तक जुर्म हम लोग का साबित नहीं हुआ है। हम ये लोग जो कार्रवाई कर दिए, हम लोग हाई कोर्ट से अपील करके हम लोग केस लड़ रहे हैं सर। आज जब तक जुल्म साबित नहीं हो जाता तब तक ये प्रूव नहीं हो सकता है कि हम लोग ऐसी गलती किए हैं। पुलिस के अधिकारी आए थे रात में जब ये सब हुआ है, उसके बाद में आपके पास में क्या बातचीत की उन्होंने और आपने उनसे क्या बताया? ये लोग कहे कि हम लोग पूरा इंसाफ दिलवाएंगे आप लोगों को। हम लोग बॉडी नहीं जाने दे रहे थे सर कि जब तक इंसाफ नहीं होगा हम लोग बॉडी नहीं जाने देंगे। ये बहुत फोर्स किए कि बहुत हम लोग जा रहे हैं तब तुम बॉडी रख लो, तुम लोग जो करना है करो, ये सब बोलने लगे सर। फिर कहे कि मेरा यकीन करो, जब प्रशासन पे यकीन ही नहीं करोगे तुमको इंसाफ कहाँ से मिलेगा। बहुत फोर्स करने के बाद हम लोग राज़ी हो गए सर कि आप जब इंसाफ दिलवाएंगे तो ठीक है, आप जैसा करेंगे वैसा हम लोग करेंगे सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई है आपकी बड़ी बहन गुड़िया की, उसमें खरोच मारपीट ऐसे कोई निशान नहीं है और हैंगिंग यानी गला कसने से, फांसी लगाने से मौत की बात नहीं आई है। खाने की बात है कि शायद कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। नहीं सर, नहीं, ये सर गलत है, ये सर गलत है, ये प्रशासन गलत कर रही है सर। ठीक है, मतलब बॉडी ले जाने का मतलब ये ब्लेम लगा रहा था कि खाने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। हमको रिपोर्ट लगा दिखाइए पहले। पुलिस अधिकारियों ने थोड़ी देर पहले रुकिए। देखिए, काफी भावुक हो गई मृतक की बहन जब उसको ये बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आ रहा है कि शायद कुछ गलत खाने की वजह से उसकी मौत हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।